एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू की रोजमर्रा की जिंदगी संघर्ष से भरी हुई थी। उसका एक छोटा सा खेत था जो सूखे के कारण अच्छी फसल नहीं दे पाता था, लेकिन फिर भी रामू ईमानदारी और मेहनत से अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करता था। सर्दियों की एक सुबह रामू अपने खेत में काम कर रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। पास खड़ा उसका बेटा मोहन, जो अभी 10 साल का था, अपने पिता से बोला, बाबा, क्या इस बार हमारी फसल अच्छी होगी? रामू ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। हालांकि रामू की बातों में आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश थी, लेकिन उसके दिल में डर छिपा था। वह जानता था कि पिछले 2 साल से फसल खराब होने के कारण घर में अनाज का संकट बढ़ गया था। कर्ज भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। गांव के जमींदार ठाकुर साहब का डर हर किसान के सिर पर मंडराता रहता था। ठाकुर साहब ने रामू को पैसे उधार दिए थे, लेकिन ब्याज इतना बढ़ चुका था कि उसे चुकाना असंभव लगने लगा था। एक दिन ठाकुर साहब रामू के घर आ गए। उन्होंने गुस्से से कहा, रामू, कितने दिन हो गए अब तक कर्ज नहीं चुका पाए? अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा खेत छीन लूंगा। साहब, थोड़ा वक्त और दे दीजिए। फसल अच्छी हो जाए तो सारा कर्ज चुका दूंगा। लेकिन ठाकुर साहब ने उसकी बात नहीं मानी और धमकी देकर चले गए। यह सुनकर रामू की पत्नी कमला ने कहा, अब क्या करेंगे रामू? अगर खेत भी चला गया तो हम क्या खाएंगे? रामू ने कमला को दिलासा देते हुए कहा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रामू ने गांव के एक पुराने दोस्त रघु से सलाह ली। रघु ने उसे जैविक खेती करने की सलाह दी। रघु ने कहा, रामू, अगर तुम अपने खेत में जैविक खाद का इस्तेमाल करो और ज्यादा पानी वाली फसल की जगह कम पानी वाली फसल उगाओ तो फसल अच्छी हो सकती है। मैंने खुद कोशिश की है। रामू को रघु की बात समझ में आई। उसने तुरंत अपने खेत में बदलाव करना शुरू कर दिया। उसने मेहनत की पराकाष्ठा की, दिन रात खेत में काम किया और भगवान से प्रार्थना की। कुछ महीनों बाद रामू की मेहनत रंग लाई। फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के अन्य किसान भी हैरान रह गए। रामू ने अपनी फसल बाजार में बेची और ठाकुर साहब का कर्ज चुका दिया। जब ठाकुर साहब को पैसे मिले तो वह हैरान होकर बोले, रामू, तुमने ये करिश्मा कैसे किया? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मेहनत और सच्चे मन से की गई कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं जो हार नहीं मानते। रामू की कहानी गांव के बाकी किसानों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने न केवल अपने हालात सुधारे, बल्कि अन्य किसानों को भी जैविक खेती की तकनीक सिखाई। अब गांव के किसान एकजुट होकर खेती करते थे और उनकी जिंदगी में खुशहाली लौट आई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से बड़ी मुसीबत को भी हराया जा सकता है।